तो राम राम, मैं सारी बाणा ने उम्मीद करूँ कि सारी बाण ठीक ठाक होंगी। तो आज एक और नई वीडियो में थारा सबका स्वागत है। तो भाई जो भी चैनल पर नए आए हो चैनल सब्सक्राइब कर लियो और भाई बेल आइकन न दबा लियो, क्योंकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ नोटिफिकेशन थारे दूर चली जावे। तो भाई अब बात शुरू करते हैं। और भाई जो पिछली वीडियो कितनी रह गई थी कि पिछली वीडियो में हम पहुंच रहे थे कि भाई बड़े पापा एक्सपायर हो गए थे और जो है छोटे पापा पे सारी जिम्मेवारी आ गई थी। और भाई जिम्मेवारी आ गई थी तो उस टाइम मैंने थरती बताया था कि भाई जब बड़े पापा एक्सपायर हुए थे मेरी मम्मी का 3 लड़की थी और बड़ी मम्मी के पास एक बेटा और एक बेटी थी। लेकिन क्या अगर ना भाई पापा छोटे डिप्रेशन में होते चले गए उसके बाद। और भाई अपने बड़े बुढ़ा था सुने है कि भाई जिस घर में 2 भाई हो एक दूसरे की बाँ होया करे, एक दूसरे का सब तो बड़ा सारा होया करे। और भाई अब पापा कहीं होगी कि भाई तेरा सारा तेरे दूर हो गया, छीन गया तेरा सारा। और इसकी वजह से पापा चले गए भाई, बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए थे। और काफ़ी कुछ उन्होंने संभालने की कोशिश की, काफ़ी कुछ ऐसा था कि जो मैं यहाँ नहीं शेयर कर सकती। तो मैं बता दूँ, देखो जिनको पता है भाई उनको तो उस चीज़ का पता है, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए थरता माफ़ी चाहूँगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हुई थी उस बीच में कि मैं चाह कर भी शेयर नहीं कर सकती यहाँ पे। तो भाई एक ऐसी हमारी ज़िंदगी में काली रात आई थी कि क्या करे ना कि छोटी मम्मी का 4 दिन की लड़की थी। मेरी जो छोटी बहन है वो 4 दिन की थी और भाई बड़ी मम्मी भी प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, तो मैं बता दूँ। और बड़ी मम्मी का भाई पेट में था, छोटे वाला 8वां महीना। और भाई उस रात पापा छोटे पापा की भी डेथ होगी। और भाई फिर तो क्या अगर ना दोनों बहनों का संसार उजड़ गया, ख़त्म हो गया, बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा हो गया, कुछ भी नहीं रहा उनकी ज़िंदगी में। और अब तुम एक चीज़ देखो कि साल भीतर दोनों भाई एक्सपायर हो गए थे। और मम्मी की उम्र थी उस टाइम पे, छोटी मम्मी की उम्र सारी 25 साल की थी। और मम्मी थी 25 साल की और उसकी गोदी में थी 4 छोरी और जो सबसे छोटी थी वो 4 दिन की थी। और भाई अब बड़ी मम्मी प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। और फिर बड़ी मम्मी का भाई होया था 1 महीने बाद। और ये भी न्यू क्या देखा था कि एक आदमी के जाए तो क्या हुआ है भाई, होता क्यों नहीं। उस एक आदमी के जाए तो एक परिवार खत्म हुआ है, एक हंसता खेलता परिवार उजड़ जावे है, कुछ बच्चों का बचपन तबाह हो जावे है, बहुत कुछ होता है। हमने बेरा भाई हमने के झेल लिया उस टाइम पे। सिचुएशन ऐसी आ गई थी, तुमने मैं आज बताऊं कि मम्मी ने हमने बहुत उस्त संभाले, हम बहुत उस्त मारे आगे कभी देशा में कोसी ने आँखा में पानी नहीं लाकर दिखाया, लेकिन अपने 7 बच्चों में संस्कार डाले हैं। एक अच्छी सीख दी है, एक सीख ये दी है कि कभी अगर कोई तुम्हें अपनी बात शेयर कर रहा है तो उसकी पूरी बात को सुनो, ना कि उसकी बात को काटो और अगले बंदे को नीचा दिखाओ, कभी नहीं। और भाई उस टाइम बहुत कुछ हो गया था, जिस टाइम मतलब मेरी बुआर भी टूट गई थी, दोनों बाण क्या करे, जिस बाण के दोनों भाई चले जा साल भीतर तो उस बाण दौर भी कुछ नहीं होता। और भाई जिस औरत का आदमी चला जा उस दौरे भी कुछ नहीं होता। लेकिन हौसला था उम्मीर के पास, कुछ कुछ अपनों का, सबका नहीं, कुछ अपनों का साथ था भाई। मेरी मौसीर का साथ था दोनों बाणा का, मेरी बड़ी मौसी ने उसकी फैमिली ने बहुत साथ दिया भाई। मेरी जो बड़ी माँ है, मेरी मम्मी 4 बहनें हैं
और जो मेरी बड़ी माँ है वो पुरखास गांव में है, पुरखास से ब्याह रखी है। और जो छोटे वाली है सबसे छोटी वो राट दाना ब्याह रखी है। भाई उन दोनों ने बहुत साथ दिया। और भाई हम कदे उन नमोसी नहीं कहा, अगर हम तकरीबन माए बोला अगर बहुत साथ दिया भाई। और उधर से मामा ने भी, मेरे पापा एक्सपायर होने के बाद 5 साल तक मेरे मामा हमारे घर रहे थे। और मामा ने भाई, मेरे जो 3 मामा थे देख, बड़े जो थे वो अपनी फैमिली में मस्त थे भाई। और फिर छोटे वाले मामा थे जो हमारे पास रहे थे पिछले वाले। और छोटे वाले भाई ज़्यादा छोटे थे तो वो उनसे वो चीज़ नहीं संभलती, जो थे तो बड़े पिछले मामा ने ही सब कुछ संभाला था। और भाई हम तो उस मामी का भी बहुत वो मानना है कि भाई उन्हें उस टाइम पे, नहीं तो कोई भी लेडीज मना कर देती उस चीज़ ने, लेकिन नहीं, मामी ने भी बहुत साथ दिया। मामी ने अपना घर संभाला तो मामा ने हमारा घर संभाला। और तुमने एक बात और बता दूं, मैं लिंक में रही हूँ तो अपने मामा के में रही हूँ ना, मैं कदे बुआर गई इतनी गई ना, मैं और किता गई। हाँ मैं गई थी, कुछ महीने रुकी थी अपनी छोटी बुआ के पास, तो वो मैं कुछ बस उसी टाइम गई थी, उसके बाद मैं कभी नहीं गई दोबारा भी। बस उसी टाइम जाके और भाई फाइनल, मैं पता नहीं मेरा ऐसे हमेशा हुआ है कि मैं जिस जगह चली गई दोबारा मेरा जाने का वहाँ प्लान ही नहीं हुआ कभी भी। तो भाई अब यूं कह दे मैं कि एक बंदे के जाए तो कुछ नहीं होता, वो इंसान उस परिवार के लिए मायने रखता है जिस परिवार का वो सदस्य है, कि वो उस परिवार के लिए कितने मायने रखता है, कि वो भाई वो कैसा इंसान है, क्या है, क्या करे कि हम 10वीं 11वीं में बालक हो, 8वीं 7वीं में हो, तो यहाँ तक बच्चा कुछ हद तक समझ जाता है, लेकिन पूरी जिंदगी उसके दिमाग में ये यादें रहती कि भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया, बहुत गलत हुआ। लेकिन जब एक बच्चा समझने के लायक ही नहीं है, जिसे यही नहीं पता हो क्या रहा है घर में, हम उस सिचुएशन में थे कि हमें नहीं पता था कौन से बाण भाई ने कि हमारे साथ हुआ ही क्या है, हमें यही नहीं पता था। और आज हमें ये तक नहीं याद कि पापा क्या थे, कौन थे, क्या थे, कैसे थे। हमने सिर्फ अपने पापा को तस्वीर में देखा है, एक फोटो में देखा कि ये हमारे पापा हैं, बस। कभी कभी ऐसा भी टाइम निकला भाई, जैसे मैं स्कूल तक आती, हम कौन सी भी बाण होते उस चीज़ में भाई, औरों से सुनते मेरे पापा ये करते, मेरे पापा वो करते हैं, लेकिन हमने घर आके यूँ कहते हैं हम पापा किस न कहा। तो तब मेरी मम्मी यूँ कहा करती, मैं रही बड़ी मम्मी कहा करती, मन न कह लिया करो पापा, मैं हूँ थारा पापा। तो भाई मैं तो इतना ही कहूँ कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, सबकी फैमिली खुशहाल रहे बस। जब सुना है भाई किसी का 6 महीने का बेटा है, किसी का 2 का है, अभी अपने इंस्टाग्राम पे एक न्यूज़ चल रही है कि वो ट्रैक्टर वो करा करता, स्टंट करा करता लड़का निशु देशवाल। तो भाई निशु देशवाल तो उसका 4 ईसा ही होगा, 5 महीने का बेटा है। तो ये सोचने वाली बात है कि रह गया अगली दौर कुछ भी नहीं। इब के सोचा कि बच्चे ने छोड़ कर शादी करवा ले, क्यों भाई उस बच्चे का फिर क्या कसूर था। तो बहुत कुछ होता है लाइफ में, उलझन ही उलझन। और भाई किसी की भी जिंदगी ना उठा कर देख लो, किसी की भी नहीं, किसी की बचपन में खराब हो रही तो किसी की जवानी में खराब हो रही है, लेकिन जिंदगी सबकी झंडाड़ है। तो भाई इस हर टाइम भगवान ना करे किसी की लाइफ में आवे। और भाई मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल कराया, हम पालन थी बहुत ज़्यादा, 2 लेडीज घर में 7 बच्चे, किसी का कोई सहारा नहीं। हाँ ऐसा भी टाइम देखा है कि भाई हाथ में 1 रुपया भी नहीं होया करता, और फिर भी मेहनत करती थी दोनों बहनें, एक घर का काम संभालती, एक सारा बाहर का संभालती, गोबर गेर काना, खेत मत लियाना। ऐसा टाइम देखा है, सच बता दे तुमने रोना आ जाएगा सुन के भी। अबे लमड़िया का टाइम था एक बार, बात तो बहुत सारी है मैं बता सकूँ, लेकिन नहीं भाई कुछ पॉइंट ही बताती हूँ मैं यहाँ पे। तो एक ऐसा टाइम था कि जो हमारा पुराना घर था उसकी कच्ची छात होया करती, पहला सबकी कच्ची छात होया करती, पक्की तो ही होने लग गई है, सही बता देता है। तो अपना जो बचपन था वो बता रही हूँ। तो भाई उसमें क्या था, हमारा जो पुराना घर था, घर बहुत बड़ा था, छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, प्रॉपर्टी काफ़ी है, घर वाला का कोई वो नहीं है भाई, नू कहते हैं कि भाई प्रॉपर्टी का ओढ़ा है, पापा भी काफ़ी उसमें थे, पैसे वैसे में थे, तो बस यूँ कहा कर मानसा का तोड़ा था घर में,
पैसे का तोड़ा नहीं था, लेकिन हर चीज वो देखी कि घर में कि भाई ऐसा टाइम देखा कि एक बार मम्मी गेहूं काटने जा रही थी, मतलब जो आपस में कटवा लिया करे ना तुम्हारी, तो बोया नहीं करते, तो वो जो जैसे पड़ोस में था कुछ, मुझे इतना याद नहीं, कि वो गेहूं वगैरह काटने जा रही थी और फिर मी आंधी आ गया दिन में, शाम का टाइम था और मी आंधी बिल्कुल अंधेरा सा छा गया। और तुमने बता दूं भाई ऐसे उसमें क्या है, छत में होल हो गया और नीचे पानी ऐसे धड़ाधड़ साल में पानी पड़ने लग रहा। सारे छोटे छोटे हम सारे बाण भाई, कोई गिलास ले रहा, कोई कटोरी ले रहा, कोई गिलासी ले रहा, और सारे ऐसे काटन लाग रहे। ऊपर तो पानी नहीं रुक रहा, तो वो नीचे तो भरेगा और हम सारे काटन लाग रहे। गिलास कटोरिया तो पानी ना साड़ में और बगड़ में फेंकन लाग रहे। तो अब मेरी बड़ी जो बहन थी वो बोली, जा तू बाज के है ना, किसी ने बुला ला गाड़ में कह आगे, कोई इसने बंद कर दे जैसे कि। तो भाई मैंने जो करे काका के दरवाजे खटखटाए, कोई नहीं बोला, ताऊ के खटखटाए, कोई नहीं बोला। तो वो टाइम जब याद आओ ना बड़ा रोना आ जाए। तो फिर ऐसा हुआ कि मम्मी आ गई तभी, जैसे मैं गली के मोड़ पर पहुंची तो मम्मी आ गई। भाई सच बताऊं, मैं लिपट कर मम्मी को खूब रोई। तो उसके बाद भाई जैसे कि एक पड़ोस में बुआ रहा करती, तो उसका लड़का था, उसने चढ़ के उस पर थाली मुद्दी मारी जब वो रुक गया। क्योंकि हम बच्चे थे, हमने तो रोकना आया ही नहीं, वो किस तरह हमें इसने रोक। लेकिन फिर बड़ी चिंता रहा करती मेरी नानी ने कि मेरी छोरी इस घर में क्यों कर टाइम काटेंगी, भाई कैसे क्या होगा। लेकिन क्या करें, समय बलवान होता है, हर टाइम एक सा समय नहीं होता, समय सबका बदलता है, किसी का पहले किसी का बाद में आता, सबका टाइम है। फिर वही एक ऐसी सिचुएशन हुई कि वो क्या करें ना कि दिल्ली के जो सारे ईंट बनाने वाले भट्ठे थे वो बंद हुए और वो सारे डीलर हरियाणा में आ गए थे। उस टाइम फिर हमारे 2 किले ग्राइंडर में चले गए थे और उससे जो पैसा आया, जो वो हमने अपने 2 किले किराए पे दिए, उसमें भट्ठा बन रहा है। ये वो भट्ठा हमारा खुद का है, पूरी चिमनी वगैरह सब कुछ हमारा है, वो हमने ये भी किराए पे दे रखा है, वो भाई ने खरीद लिया। तो क्या करें, समय सबका आता है। तो वे उसके बाद अपना खुद का मकान बनाया। मकान तो अभी भी मतलब नॉर्मल ही है, लेकिन क्या करना, किसी का मानसा का तोड़ा नहीं हो, रुपया का तोड़ा भुगता जाकर, लेकिन मानस का तोड़ा नहीं भुगता जाकर। तो भाई चलो, मैंने तो अपना बचपन था थी शेयर कर दिया है, यो था जो भी था। काफ़ी लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश की, बीच में मैं वो चीज़ शेयर नहीं कर सकती यहाँ पे। लेकिन क्या करें ना, मुकट्टे जो है अगर मुँह के ऊपर सबके उतरे, सबके शामी आए, एक एक बंदे के शामी आए। और जिनने गलत करा था उनकी गलत भी होया, जिनने ठीक साथ दिया था भाई उनका साथ हमने खूब दिया। तो उम्मीद करूँ तुमने यह वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई मैं आगे कुछ नहीं कहूँगी, तुमने जो करना कर लियो, शेयर करो, शेयर कर दियो, किसी ने ना करना मत करियो। लेकिन जो था भाई, काफ़ी लोगों जानना चाहते थे कि बहन बता बता बता, तो मैंने ये चीज़ इसलिए बताई है। अब कोई यहाँ के कमेंट करे तो क्यों बता रही है, किसको बता रही, तो क्योंकि काफ़ी लोग मेरे बारे में जानना चाहते थे, इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे बताई है। तो उम्मीद करूँ तुमने वीडियो पसंद आई होगी। राम राम।